जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं यूजुअली दुकान पे वीडियोस बनाता था, सॉरी घर में वीडियोस बनाता था, लेकिन ये इमरजेंसी वीडियो है क्योंकि मैं अभी देख रहा था टिकटॉक पे जो खैबर पख्तूनख्वा का जो कि वहाँ पे मामला चल रहा है, काफ़ी हालात ख़राब हैं। वो यानी कि 11 अक्टूबर को उन्होंने कोई जरगा भी और बड़ी मीटिंग भी बुलाई है और मंजूर पश्तीन की मैंने वो भी सुनी है तकरीर, जो कि वो चैलेंजेस कर रहा है। और दूसरा बलूचिस्तान में जो कि हालात ख़राब हैं, वो दोनों तरफ से अटैक है। थैंक गॉड के कराची में अल्ताफ़ हुसैन का यानी कि फ़ौज ने सत्यानाश ख़त्म कर दिया उसका मामला, वरना उधर से भी इस वक्त आ जाना था। ये क्यों हो रहा है मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि ये सिर्फ गेम ऑफ चेस है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें कि मैंने आपको बोला था कि इमरान खान से बस ये गलती हुई कि उसने अमेरिका को नाराज़ कर दिया। वो जो ऑयल ख़रीदने वाला मामला था रशिया से, वो रेड लाइन थी, और उस रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद ज़ाहिर है अमेरिका ने उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया और फिर इमरान खान फौज के खिलाफ हो गया, क्योंकि अमेरिका को तो कुछ नहीं कोई कहता, ठीक है। वो तो कहते हैं ये इन्होंने अमेरिका के कहने पे। एनीवेज जो भी बात मामला जो हुआ है मैं आपको वैसे का वैसे बता रहा हूँ और यही सच है। और एनीवेज फिर आपने देखा कि किस तरह अमेरिका और इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं जो कि फिर नून लीग की जो गुंडे हैं और दूसरे पीपी के जो गुंडे हैं, उन लोगों को इन्होंने तरीकाकार भी बताया किस तरह हरास करना है, किडनैप करना है लोगों को, पार्टी को कैसे यानी कि एकदम बंद करना है, पार्टी से लोगों को कैसे यानी कि जो डरपोक थे, यानी कि मम्मी डैडी जो लोग थे वो सारे छोड़कर चले गए, ठीक है ना। और हाँ किया आगे नून लीग यानी कि वो राना सनाउल्लाह वगैरह ही लोग थे, लेकिन वो भी उसने भी इंटरव्यू में कहा था कि देखिए जी इमरान खान साहब कहते थे मैंने इनको फांसी लगानी है। अगर कोई आपके बारे में ऐसा कह रहा है तो आप अपना कोई ना कोई बंदोबस्त तो करेंगे ना। सो गिव द डेविल हिज ड्यू ना। एनीवेज तो अब इमरान खान जेल में है। मैंने आपको बोला था ये डेमोक्रेसी जो है गोरख धंधा है, ये ज़रूरतों की बेस पर होती है। अभी यानी कि उनको इमरान खान के साथ लड़ाई चल रही थी तो उसको अंदर किया हुआ है, नवाज शरीफ को वापस ले आए और पीपी के साथ इन्होंने सारा मामला तय कर लिया, और यानी कि जॉइंट गवर्नमेंट जो भी पपेट गवर्नमेंट बनाई है इन्होंने। अब मैंने बताया था, मैंने वीडियो में पहले भी बोला था, इमरान खान की दोबारा जरूरत पड़ जाएगी, दोबारा इमरान खान को ले आएंगे, इनसे लड़ाई हो जाएगी। यानी कि ये जरूरतों का मामला है बीच में। यानी कि गवर्नमेंट बताया ना कि डेमोक्रेसी ऐसी वो यानी कि एक किस्म की वो है कि उसको अब्यूज सब करते हैं और सब उससे फायदा उठाते हैं, चाहे वो मुल्ला हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, फौजी हो, बिजनेसमैन हो, हर चीज हो, लेकिन उसका अपना घर जो है जिस मुल्क में वो डेमोक्रेसी लगती है वो सत्यानाश ही रहता है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब ऐसा मामला हो ना, फौज राइट नाउ जो हमारी पाकिस्तान आर्मी है इज राइट नाउ एट द वीकेस्ट पॉइंट। जाहिर है उनको पीटीआई का जो यूथ था और जो कि यंग जनरेशन है वो इस वक्त एंटी फौज हुई है इमरान खान के जेल में जाने की वजह से। तो अगर मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूं और मैं पाकिस्तान को पिछले 76 सालों से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो राइट नाउ इज द परफेक्ट टाइम टू अटैक। ओके, सन त्जू ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था, वेट फॉर योर एनिमी to give you an opening, right? Don't attack just for the sake of attack। तो सन त्जू की 5000 साल पुरानी किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि ये बेस्ट टाइम होता अगर मैं दुश्मन होता। और वो मैंने कहा ना, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राह बड़ी का सवाल है। दुश्मन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि बस आपने याद रखना है कि ये कौन लोग हैं जो कि पश्तूनिस्तान और जो भी ये नहीं तोड़ने की बातें कर, ये याद रखना, भूलना नहीं है, क्योंकि ये आगे वक्त आएगा कि ये लोग दोबारा यानी कि नहीं जी हम पाकिस्तान के नमक हराम को नहीं भूलना, कभी माफ कर देना है, भूलना नहीं है कि ये नमक हराम था। तो और वो क्या है जी, कलंदराने वफा की असास तो देखो, तुम्हारे साथ है कौन, जरा आस पास तो देखो, अपने इर्द गिर्द नजर रखनी है, अपने दोस्तों में, अपने पठान भाइयों में, कि कौन था नमक हराम। नमक हराम को नहीं भूलना, ठीक है। और हाँ हम ठीक तो कर लेंगे, मैंने बताया कि इस वक्त हम बड़े वीकेस्ट पॉइंट पे है। थिंग्स ऑलवेज गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर, द नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। घबराने की बात नहीं है। मैंने बताया था कि अल्लाह ताला ये जो बातिल है इसको पहले फैलाता है कि चल तू फैल जा, एंड देन फिर हक को मारता है बातिल के बेजे पे और उसका बेजा निकाल देना। इन लोगों का एक आदमी भी नहीं, इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं, इनकी आगे आने वाली नस्लों में, इनके औलाद में और उनकी औलाद में इनका नाम कोई नहीं लेगा, इनकी कब्रों पे कोई नहीं जाया करेगा। इंशाल्लाह ताला इनके साथ वो सलूक करेंगे। मैंने बताया ना कि इनको तो हम तो पाकिस्तान को हम ठीक कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। गलतियां हमारी, हमने ही खराब किया है, किसी एक टोले की गलती नहीं है। यानी कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो आप एक किस्म आप बस ये देख लें कि अपने घर में जरा नजर दौड़ा लें कि किसी अपने घर में रिश्तेदारों में किसी एक आदमी के बारे में आप कुरान पे हाथ रख के कह सकते हो ये आदमी सच्चा ईमानदार है भाई। या मिसाल के तौर पर कोई एक आपके रिश्तेदारों में आदमी हो, लिटमस टेस्ट होता है ना सोसाइटी का,
कोई एक आदमी हो जिसके बारे में आप कह सकते हो कि अगर इसको मैं क्लर्क की या कोई भी गवर्नमेंट की पावर, तो छोटी सी ताकतवर ये ईमानदार रहेगा किसी के बारे में आप? तो इस वक्त आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो पहले हमें अपने घर साफ करने हैं, इससे पहले कि हम हमसाओं को जाके और अपने रिश्तेदारों और बाहर लोगों को जाकर कुछ कहें। ठीक है, तो मैं अपना घर साफ कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, एक ही तरीकाकार है कुरान इस फितने से बाहर निकलने का, सिर्फ एक ही तरीकाकार है। तो और हाँ, काफी लोगों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, दिस इज द गेम ऑफ चेस, दिस इज नॉट द गेम ऑफ चेकर्स। मंजूर पश्तीन और वो जो फातिमा बीवी बलोचिस्तान से, मेरा हाल यही नाम है उनका, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके मसले नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादती नहीं हुई, सबके साथ हुई है, किसके साथ नहीं हुई। यानी कि मुझसे पूछ लो कि पाकिस्तान में मेरे साथ कितनी ज्यादती हुई है इधर ऑस्ट्रेलिया आने से पहले। ठीक है, तो लेकिन मसला ये है कि मैं अपना रोना धोना तो नहीं ना, मैं खुदगर्ज तो नहीं ना हो सकता। अगर मसले का हल करना है तो फिर एक हल दो जिससे हम सब 25 करोड़ आवाम का मसला हल हो जाए। ठीक है ना, हम सब कहें कि अच्छा चलो ये एक तरीकाकार है, फेयर गो फॉर एवरीवन। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ना ये बड़ा एक स्लोगन है कि फेयर गो फॉर एवरीवन। कोई रेस, कास्ट और इन चीज़ों की बुनियाद पर यानी कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। आप बस ये देखिएगा कि अब इमरान खान साहब के साथ मेरा ख्याल है कि उनकी कोई वो डील करेंगे, अपोलोजाइज करने के लिए कह रहे थे, वो अपोलोजाइज तो नहीं करेगा। तो या फिर मेरा ख्याल है कि मेरा हो सकता है कि इमरान खान को दोबारा डील ना हो। और इनको तो यानी कि मैं बताया ना कि ये जो शरपसंद लोग हैं इनको तो पहले मार पड़ेगी और पड़नी भी चाहिए। ठीक है ना, तो पहले हम इनसे निपट लें, फिर हम ये फिर बाकी का जो मामला है, जो इनसाइड जो हमारे घर का मामला है, पाकिस्तान के अंदर का मामला है। और मैं पठान भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि हम 5000 सब, मैंने रात को टिकटॉक्स देखी और ये कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इन्होंने यानी कि वो फौज को कह रहे थे कि ढाका में बंगालियों ने इनकी पतलून उतारी, हम इनके साथ इनकी चमड़ी उतार देंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे ना। तो मुझे ये बताओ कि अफगानिस्तान यानी कि वो भी आपके भाई हैं, वहां पर आप लोगों को मुल्क मिला हुआ पिछले कोई, चलो ठीक है, क्या कर लिया, यानी कि कोई एक सुई बना ली है वहां पे, जो आता है यानी कि मंदिर की घंटी की तरह पीट के चला जाता है। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन आई, उन्होंने इतनी मार मारी, इतनी, और फिर कहते हैं जब वो खुद अपनी यानी कि अपना सेटिस्फाई कर लेते ना, मार मार के मारने वाला जब थक जाता है तो वो कहता है अच्छा यार मैं जा रहा हूँ। तो आप लोग कहते हो जी देखो जी हम पर कोई हुकूमत नहीं कर सका, ये कोई तरीकाकार है भाई? यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन फौजी जो नेटो में तैनात थे अफगानिस्तान में, उनके ऊपर केसेस यहाँ पर हो रहे हैं कि उन्होंने जो अब्यूज किए हैं और वहां पर जो रेप्स किए हैं, यानी कि गैंग रेप्स, यानी कि किसी भी गांव में जाते थे और फायरिंग ओपन कर देते थे और औरतों और बच्चों को यानी कि वो गुलामों से भी बदतर उनको यूज करते थे। बदला लो ना, क्यों नहीं बदला लेते? यानी कि और बदला लेने के लिए तो सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि अपने आप को इस काबिल करो, इतना ताकतवर करो। मुल्ला उमर मेरा हीरो है, जो कि मुल्ला उमर 1999 में 2000 में यानी कि 9/11 से पहले उसने अफगानिस्तान में ऐसा कमाल का अमन कायम कर दिया था, वो कुरान की बेस पे था। ठीक है ना, जो कुरान में लिखा है उसने कहा था भाई वैसे का वैसे ही होगा, क़यामत आ जाए चाहे जो मर्जी हो जाए, कि लेकिन ये कानून साजी यही होगी जो कुरान में लिखा हुआ है। ठीक है, पॉपी की एक हुक्म से पूरी अफगानिस्तान में पॉपी की काश्त करना बंद हो गई, यानी कि पूरी दुनिया में कोकेन की शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, बस वो इस्लाम आने वाला था अफगानिस्तान। मुझे बड़ी मोहब्बत है अफगानिस्तान से, लेकिन मसला ये है कि हमारे दुश्मनों को वो रास नहीं आया और उन्होंने कोई बंदोबस्त करके तो हमला कर दिया कि भाई यहाँ पर अगर इस्लाम का नमूना जो डॉक्टर साहब ने बताया हुआ है कि अगर दुनिया को नजर आ गया तो इनका अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने ये वेस्टर्न कंट्रीज में क्या किया हुआ है, अब्यूज एंड टॉर्चर है। यहाँ पर ये लोग क्या नाम है, दे ट्राई टू सेव मीट, आते हैं जी वेजिटेरियन और ग्लूटेन फ्री एंड ऑल दैट, एंड दे ट्रीट पीपल स्पेशली वुमन लाइक मीट, राइट? एनीवेज, लेकिन उनके यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, यहाँ की पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं और इंसाफ है। और जहां पर भी अल्लाह ताला का कुरान में वादा है, जिस मुल्क में जिस जगह पे इंसाफ होगा ऑन टाइम, वहां पे बरकत आएगी। और इनका एक तो टाइम भी था एंग्लो सैक्सन्स का, ये रेस का, और दूसरा ये है रूल ऑफ लॉ ऑलरेडी मौजूद था, डेमोक्रेसी वर्कड, एंड ये लोग हमसे, और इन्होंने फिर यानी कि मैंने बताया ना कि मेहनत भी बहुत की है। ये वाली करंट जनरेशन इतनी कोई मेहनती नहीं है, लेकिन इनकी प्रीवियस जनरेशन। सो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। पश्तूनिस्तान तो नहीं मिलना, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन हाँ अफगानिस्तान में जाके कुछ कर लो कि नहीं।
हम सारे इकट्ठे मिल के काम करते हैं, लेकिन उस पर ये नहीं आएंगे, सिर्फ ये तोड़ने की बात करेंगे क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।